बंशीधरं दुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समद्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 10वां श्लोक 12 और 13। 11वें श्लोक में भगवान ने कहा, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में बैठा हुआ मैं अज्ञान जहित अंधकार को जड़हड़ते ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अब आगे भगवान कह रहे हैं, यहाँ भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की ओर जाती है और वह कृपा से प्रभावित होकर अगले 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करता है। आइए हम भी उस नारायण की परम योगेश्वर की स्तुति करेंगे। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षीनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षीनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, परम ब्रह्म परम धाम परमं पवित्रम भवान, परम पवित्र हैं आप। शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत और दिव्य। पुरुषम आदिदेवम, पुरुष देवों के भी आप आदिदेव हैं। अजम, अजन्मा है। विभुम, सर्वव्यापक हैं। त्वाम, इनको सर्वे, आप सब ऋषयः देवर्षि नारद, सब ऋषिजनों देवर्षि नारद, असितः असित देवलः देवल ऋषि तथा आहु भी कहते हैं। आप सर्वव्यापक हैं, अजन्मा हैं, ऐसे ऋषिजन देवर्षि नारद असित देवल ऋषि कहते हैं। व्यास भी कहते हैं। आहु च स्वयं एव च ब्रवीषि, और फिर आप स्वयं મને પણ એ જ કહી રહ્યા છો, તમે પણ મને એ જ કહો છો કે હું અજાદી છું, અનાદि છું, अविनाशी છું, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परम धाम हूँ, मैं ही परम तीर्थ हूँ। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षीनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, सामने बैठे हुए भगवान की स्तुति
कर रहे हैं अर्जुन, और मेरे पूछने से जिन्होंने माने आप परमात्मा ने पर ब्रह्म कहा है, गीता जी के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी भगवान ये कह चुके हैं कि मैं परम धाम हूँ, परम ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गस्कर्म संनिधः। परम अक्षर ब्रह्म है, परा प्रकृति जीव को अध्यात्म के नाम से कहते हैं, और सारे चराचर प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग वही तो कर्म कहा जाता है। तो परम ब्रह्म आप हैं, उसमें सारे संसार स्थित रहते हैं। परम धाम अर्थात परम स्थान आप हैं। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि परम धाम आप ही हैं, आप ही ने कहा था। तो 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं गतिर् भरता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। माने प्रभव प्रलय उत्पन्न होने वाला ये सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसे भगवान कह रहे हैं। मेरे सिवा कोई है ही नहीं। प्रभव प्रलय स्थानम, भरता पोषण करने वाले, प्रभु साक्षी, उत्पत्ति प्रलय स्थान, निधानम भंडार, अव्यय सब अविनाशी, सब बीज सब मैं ही हूँ। और भगवान ने आगे ये भी कहा पवित्राणाम पवित्रम यह, ये महान पवित्र भी आप ही हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम स्वयं चैव ब्रवीषि में। ग्रंथों में ऋषियों ने, है ना, मार्कंडेय ऋषि ने कहा है कि श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ, तपों का तप, भूत भविष्य वर्तमान है। महाभारत भीष्म पर्व में कहा है। भृगु ऋषि ने कहा देवताओं के देवता और परम पुरातन विष्णु है, वो भी महाभारत में भीष्म पर्व में। अंगिरा ऋषि ने कहा कि सारे प्राणियों की रचना करने वाले हैं, महाभारत में भीष्म पर्व में। सनत कुमारों आदियों ने कहा कि उनके मस्तक से आकाश, भुजाओं से पृथ्वी व्याप्त है, तीनों लोग उनके हृदय में स्थित हैं, सनातन पुरुष हैं। तप द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से साधकों उनको जान सकते हैं। आत्म साक्षात के तृप्त हुए ऋषियों में भी परमोत्कृष्ट हैं। युद्ध में कभी भी पीठ न दिखाने वाले उदार राजर्षियों की भी परम आप गति हैं। महाभारत भीष्म पर्व में कहा। देवर्षि नारद जी ने ये कहा, देवर्षि भगवान श्री कृष्ण सारे लोगों की उत्पन्न करने वाले और सारे भावों को जानने वाले साध्यों और देवताओं के ईश्वर को भी ईश्वर है। ये भी महाभारत भीष्म पर्व में कहा नारद जी ने। असित और देवल ऋषि ने कहा महाभारत वन पर्व में, भगवान श्री कृष्ण ही प्रजा की सृष्टि में प्रजापति और सारे लोगों के एकमात्र रचयिता है। महर्षि व्यास जी ने कहा कि आप वसुओं के वासुदेव, इंद्र के इंद्रत्व आप देने वाले और देवताओं के भी परम देवता हैं। महाभारत भीष्म पर्व। तो प्रायः सब ऋषियों ने भीष्म पर्व में भगवान को सब कहा कि आप ही सब कुछ हैं। और असित, उम्ना पुत्र, देवल ऋषि, महर्षि व्यास जी, शाश्वत दिव्य पुरुष आदि देव, अजन्मा, उन्होंने विभु कहा है। आत्मा के रूप में शाश्वत गीता, सगुण निराकार रूप में दिव्य पुरुष, है ना, जैसे दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। दूसरे अध्याय के 20वें, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के बारे में भगवान ने कहा है। और सगुण निराकार के रूप में दिव्य पुरुष भगवान खुद आप हैं। वो भी 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। दिव्य पुरुष क्या क्या भगवान ने, और प्रमाण के साथ कहा, जब जहाँ जहाँ कहा उसका प्रमाण भगवान दे रहे हैं। एक एक बात को समझाया।
प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में निश्चल मन से योग बल से दो भ्रमर के यहाँ भ्रमरों के बीच में मध्य में प्राणों को ठीक तरह से प्रविष्ट करवाकर फिर छोड़ने से भगवान को याद करते करते वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ही परम पुरुष दिव्य है। देवताओं और महर्षियों के आदि के रूप में आदि देव, अब भगवान ही आदि देव हैं। देवता भी नहीं थे, महर्षि भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, तो सबसे पहले कौन थे? तो कि भगवान थे। तो वो भी 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्या कहा, जो हम इसी अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं वही भगवान ने कह दिया। क्या कह दिया? आदि देव के रूप में। पहले कोई था नहीं, रहेगा भी नहीं, और आगे होने वाला भी नहीं है कोई। तो भगवान ही सब कुछ है, सबके मूल ईश्वर ही हैं। और इसलिए वहाँ कहा न मे विदुस्सुर गणा प्रभवम न महर्षयः अहमादिर्हि देवानम महर्षीणम च सर्वसः। मेरे प्रकट होने से देवता नहीं जानते हैं, महर्षि नहीं जानते हैं कि मैं ही सब कुछ देवताओं के और महर्षियों के आदि कारण हूँ। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। तो तथा असम्मूढ़ लोग मुझे मने अज जाने चाहिए। असम्मूढ़ माने ज्ञानी लोग, सम्मूढ़ माने मोह से पागल हुए हैं। तो 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा असम्मूढ़ो असम्मूढ़ मिजानाति, ऐसा भी कहीं आया है गीता जी के कोई श्लोक में। तो 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मुझे क्या जानते हैं? अज जानते हैं। अज माने किसी से भगवान उत्पन्न नहीं हुए हैं, स्वयं उत्पन्न हुए हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। जो अज्ञानी है, जन समुदाय मुझ अजन्मा अविनाशी को ठीक तरह से नहीं जानता है, नहीं मानता है। वह सबके सामने अपनी योग माया के द्वारा मैं ढका हुआ प्रकट नहीं हो रहा हूँ। असम्मूढ़ जान सकते हैं लेकिन मूढ़ नहीं जान सकते हैं, सम्मूढ़ नहीं जान सकते। और 10वें अध्याय के जिस अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं उसरे 3रे श्लोक में भी भगवान ने यही बात की कि मैं इस रूप में अजो हूँ, अव्यक्त रूप से सारे संसार में व्याप्त हूँ। जहाँ जाओ वहाँ न मे विदुस्सुर गणा, यही ना, यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्म आदि और सर्वलोकों के महान ईश्वर जानता है वह दृढ़ता से संदेह रहित सब मनुष्यों में ज्ञानी है और सर्व पापों से छूट जाता है। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। और अंत में भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा, 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में क्या कहा भगवान ने 4थे श्लोक में? कि मैं विभु, स्वयं विभु हूँ। मैं विभु माने व्यापक, विभु माने सर्वत्र, और कहीं भी आप जाएंगे तो भगवान के सिवाय कुछ आपको हाथ में आने वाला नहीं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। ये सारा जगत मेरे निराकार परमात्मा से परिपूर्ण है। संपूर्ण प्राणियों
मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, और वे प्राणियों पर मुझ में स्थित नहीं है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेत्वस्थितः। तो निर्गुण निराकार के लिए पर ब्रह्म, सगुण निराकार के लिए परम धाम है ना, और सगुण साकार के लिए पवित्रम परमम भवान। ये तीनों बात भगवान ने यहाँ कही। निर्गुण निराकार के लिए पर ब्रह्म, सगुण निराकार के लिए परम धाम, और सगुण साकार के लिए परम पवित्र भगवान का प्रयोग करके समग्र परमात्मा आप ही हैं, जो स्वयं भी शुद्ध हो और अन्य को भी शुद्ध करे, वह परम पवित्र है। भगवान परम पवित्र है, उनके नाम रूप सारे परम पवित्र हैं। चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में इसी ज्ञान को इस श्लोक में भी पवित्र कहा है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यमिद्यते। तो वह ज्ञान समग्र भगवान के अंतर्गत है, उससे भगवान ज्ञान से भी ज्यादा पवित्र है। चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में देख लेते हैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से पवित्र जगत में कुछ नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला निसंदेह कोई भी साधन नहीं। जो योग सारी रीते सिद्ध हो गया हो, ऐसे कर्मयोगी इसी तत्व ज्ञान को अवश्य अपने में प्राप्त कर लेते हैं अपने आप। तो भगवान तो ज्ञान से भी पवित्र हैं, क्योंकि ज्ञान भगवान के अंतर्गत है। तो भगवान ज्ञान से भी ज्यादा पवित्र हैं। स्वयं ज्ञान को भी बनाने वाले वही ज्ञानी है, तो फिर पवित्र ही कहे जाएंगे। तो इस तरह यहाँ ये भाव बताया कि सब कुछ ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं। तो परम धाम, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, ऐसा कहा। और दूसरा, आहुस्त्वा मृषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव भविष्यमि। अब ये दोनों श्लोकों में भगवान आधुनिक तत्व चिंतक को तक देते हैं, कहते हैं, और स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर व्यक्तिगत जीव से भिन्न है। यहाँ अध्याय में 4 महत्व श्लोक सुनने के बाद अर्जुन के सब संशयों का निवारण हो गया है, और उसने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के हिसाब से स्वीकार लिया है कि भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, कृष्ण ही पूर्ण है, आप ही पर ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा कहा। और है ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसी तरह अपने प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीवन का मूल कारण है। हर एक देव और मनुष्य उनके आश्रित हैं। मनुष्य और देव अज्ञानवश उनको मानते हैं कि वे स्वयं पूर्ण हैं, लेकिन पूर्ण तो परमेश्वर ही परमात्मा है, स्वतंत्र है परमात्मा। इस अज्ञान भक्ति करने से संपूर्ण दूर हो जाता है। हम लोग अपने को पूर्ण मानते हैं, तो वो अज्ञान है। भगवान पूर्वक श्लोक में कहे कि इसका संपूर्ण स्पष्टीकरण हो गया। अर्जुन ने उनका परम सत्य रूप से स्वीकार कर लिया, और यह वेदाज्ञा के अनुसार सर्वथा योग्य है। कृष्ण ही परम पवित्र है, वो तो भगवान का, अर्जुन तो मित्र भी है ना। तो पुरुषोत्तम परमेश्वर पर ब्रह्म ऐसे करके उनकी खुशामद कर रहा है। इस श्लोक में अर्जुन ने जो कहा वह समर्थन वैदिक सत्य द्वारा हुआ है। तो मनुष्य परमेश्वर की सेवा करते हैं और उनको जान सकते हैं, और अन्य कोई नहीं जान सकता। केन उपनिषद में कहा है कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय रूप है, केन उपनिषद में, है ना। और भगवान कृष्ण ने पूर्व भी कहा कि सारे वस्तुओं में मैं हूँ, और उनमें उनके आश्रित, वो मेरे आश्रित हैं, सारे वस्तु हैं। मुंडक उपनिषद भी उसका समर्थन करता है कि जो परमेश्वर के आश्रय जितना टिका है वह सतत स्मरण करने से साक्षात्कार कर सकते हैं। तो कृष्ण को सतत याद करने की क्रिया को स्मरणम कहते हैं।
और वह भक्ति का एक प्रकार भी है। केवल कृष्ण की भक्ति के द्वारा मनुष्य को अपनी स्थिति का ज्ञान होता है और बाद में भौतिक शरीर से छुटकारा हो जाता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र कहा है। जो मनुष्य कृष्ण को सब में पवित्र और सबसे पवित्र समझ रहा है वह सब पापों से विशुद्ध हो जाता है। परमेश्वर के शरणागत बिना हुए मनुष्य पाप कर्म से मुक्त नहीं होता। अर्जुन ने कृष्ण को परम पवित्र कहे, वह वेद सम्मत है। महान ऋषियों ने भी इनका समर्थन किया है, जिसमें नारद जी मुख्य हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, इसलिए तो गीता जी में पूरा अध्याय पुरुषोत्तम योग आता है। मनुष्य ने उसका ध्यान करते रहना चाहिए भगवान का, और आनंद लेना चाहिए, क्योंकि वही सर्वोपरि है, उनका ही सर्वत्र अस्तित्व है। जन्म मरण से वही मुक्त हो जाता है। और अर्जुन ने इसी की बात की पुष्टि की, ऐसा नहीं है, परंतु समग्र वैदिक शास्त्र इतिहास की भी पुष्टि कर दी। सर्व वैदिक शास्त्रों में कृष्ण भगवान का वर्णन हुआ है। भगवान स्वयं चौथे अध्याय में कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी में प्रकट हुआ हूँ, और सर्वोपरि मेरा कारण वही है, और कोई कारण नहीं है, यही आदि कारण है। सारे शास्त्र स्वीकारते हैं, है ना। तो अर्जुन कृष्ण की कृपा से अपने विचार व्यक्त करते हैं। जो अपने भगवत गीता में समझने को इच्छते हों उनको ये दोनों श्लोकों का कथन का विचार करना चाहिए। यह परंपरा पद्धति कही है, गुरु शिष्य परंपरा का स्वीकार करना चाहिए। जो मनुष्य गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है वह भगवत गीता को समझ नहीं सकते। शाला महर्षा में कहवाती जो कहने आती है, जो केड़मड़ी शिक्षण, उससे ये शक्य नहीं बनता है। कम नसीब है हमारा जिनको अपने उच्च शिक्षण का अभिमान है। वे वैदिक शास्त्रों के इतने सारे प्रमाण होते हुए भी अपने दुराग्रह को छोड़ते नहीं हैं। वो कहते हैं कृष्ण भगवान एक सामान्य साधारण मनुष्य है। जो गुजरात में कोई एक लेखक है, शाह करके शायद, वो लेख में कृष्ण भगवान को परमात्मा नहीं स्वीकार करते, एक महापुरुष है ऐसा स्वीकार करते हैं। ये तो सामान्य पुरुष है ऐसा स्वीकार करते हैं। ये सर्वथा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सर्वोपरि है उसको सामान्य आप कैसे कह सकते हो, है ना। तो आइए अब 11वें में भगवान क्या कह रहे हैं। 12 और 13वां दोनों साथ में है। 11वां तो कल हो गया। टू शो देम स्पेशल मर्सी आई ड्वेलिंग ए देयर हार्ट्स डिस्ट्रॉय विथ मी शाइनिंग सीइंग लैम्प ऑफ नॉलेज द डार्कनेस बोर्न ऑफ द इग्नोरेंस। अब इसमें परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम परम, इसका अर्थ तो देते अर्जुन से, यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, द अल्टीमेट अबोर्ड, द प्योरेस्ट, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। यू आर द इटर्नल transcendental original person, the unborn, the greatest, all the great sages such as Narada, Asita, Devala, Asit के संतान देवला, and Vyas confirm this truth about you, and now you yourself are declaring into me। आप खुद मुझे भी कह रहे हो। इसका अर्थ हुआ कि आप ही अविनाशी हैं, आप ही अजय हैं। Arjuna said, you are the supreme personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. Absolute. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest, all the great sages such as Narada, Asita, Devala and Vyasa confirm this truth about you, and now you yourself are declaring into me। अभी भी आप कह रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी सब कुछ है। परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप ही पवित्र हैं, आप ही सब कुछ हैं।
तो कल था जीवशान, अब ठुमक। भगवान रामचंद्र जी छोटे थे और चलने लगे तो गाने लगे। अपने तुलसीदास जी ने कह दिया, ठुमक ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलते रामचंद्र। किलकी किलकी उठत धाय, किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारु, सुभग नासिका में चारु, लटकत लटकनिया, ठुमक ठुमक चलत, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र पैजनिया। तुलसीदास यति आनंद, तुलसीदास यति आनंद, देख के मुख अरविंद, देख के मुख अरविंद, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि बनिया, ठुमक ठुमक रामचंद्र, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे,
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे सीताराम 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 जय सीताराम श्रीनिवास गोविंदा वेंकटेश्वर तो गोविंद श्रीनिवास गोविंदा गोविंदा जय गोविंद श्रीनिवास गोविंदा गोविंदा जय गोविंद वेंकटेश्वर गोविंदा तिरुपति गोविंद तिरुपति गोविंदा बालाजी तो गोविंद गोविंदा जय गोविंदा हर हर जय तो गोविंद नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए इस नारायण को प्रणाम करके, भज गोविंद को, मुरली मनोहर को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय गिरनारी, जय वेंकटेशा, जय श्री राम। हरिओम 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 हरिओम।